हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं किशन कुमार आप सबों के बीच कुछ जीके लेके आया हूँ, इम्पोर्टेंट जीके जो रेलवे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। शालीमार बाग और निशात बाग कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय को। क्वेश्चन नंबर 3, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? तो 3 का जो आंसर हो जाएगा, शिशिर कुमार घोष को अपना राजनीतिक गुरु बाल गंगाधर तिलक कहते थे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, बर्खास्त करना। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का के कारण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 7 का बी। ठीक है, दक्कन के पठार में। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चंदेल ने बनाया। ठीक है, चंदेल शासक ने खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर। क्वेश्चन नंबर 9, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का जो सिद्धांत संबंधित किससे है? बी, मीमांसा से। क्वेश्चन नंबर 10, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण कहाँ से मिलता है? 10 का बी हो जाएगा, मत्स्य पुराण से। क्वेश्चन नंबर 11, झूम है एक क्या? झूम है कृषि का एक तरीका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। गोवा की स्वीकृत राजभाषा है, तो 12 का ए हो जाएगा, कोंकणी। ठीक है। 13 का खरीफ की फसल काटी जाती है कब? ठीक है, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स का राइट आंसर हो जाएगा सी, नवंबर के प्रारंभ में काट लिया जाता है। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। इसका जो 14 का आंसर हो जाएगा बी, यूरोप। ठीक है, 15 चलते हैं। 15, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है। किस सिख गुरु ने सिख धर्म को नया स्वरूप, नई शक्ति और नई ओजस्विता प्रदान की? 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के 10वें गुरु थे। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? ठीक है, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, सुषुप्त ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 18, सिखों की लिपि कौन सी है? ठीक है, तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इजी क्वेश्चन है, एक गुरुमुखी लिपि। मोनालिसा क्या है? तो मोनालिसा जो है एक चित्र है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का ब्रेड बास्केट कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, 20 का सी, शीतोष्ण घास प्रदेश में। ठीक है। अग्नि शमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? तो 21 का जो राइट आंसर होगा, एस्बेस्टस से बनाए जाते हैं। ठीक है। 22, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी किसने? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ये, अविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, इसका राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 23, ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पर्वतीय नगर मसूरी कहाँ स्थित है? तो मसूरी जो आपका स्थित है उत्तराखंड में। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 24 का जो राइट आंसर है वो सी है, 1949 में हुआ था। 25, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यौगिक ज्वालामुखी। 26, भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है इसमें से क्या? तो सामाजिक सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। 26 का हो जाएगा आपका डी। 27,
मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? तो 27 का राइट आंसर होगा खरोष्टी लिपि। ठीक है, एक ब्राह्मी लिपि होती है जो बाएं से दाएं, खरोष्टी दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो 28 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सी, कपड़ा उद्योग में। बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, किशनगढ़ शैली से। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है कहाँ? तो 30 का हो जाएगा मुंबई के अपतट क्षेत्र में। ठीक है, 30 का डी। चलते हैं 31। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 31 का अंतिम भारत का गवर्नर जनरल जो था सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, 31 का ए। 32 कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ए, लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में। ठीक है, 32 सोपान कृषि कहाँ की जाती है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, पहाड़ों के ढलान पर। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा अभिकेंद्र बल के समान होता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? तो पृष्ठ तनाव जो है घट जाता है। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? तो विस्फोटी तारा है। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई? ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो अमेरिका से लिया गया। ठीक है, ये आपको पता होगा आई होप। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोड्डल ने उत्तरापत स्वामिन कहा? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा धर्मपाल ने। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका धर्मपाल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? ठीक है, तो गिरगिट जो रंग बदलता है वो आपका वर्ण किल्बक के कारण। ठीक है, आयोडीन की कमी से क्या होता है ये आपको पता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घेंगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, सोयाबीन और मूंगफली में बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में ये दोनों स्रोत पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोटीन। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, स्टार्च में। ठीक है, 43 निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना के सही रूप में निरूपित करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 43 का सी। ठीक है, जब निषेचन बाह्य आता है और विकास आंतरिक होता है, यही होता है टेस्ट ट्यूब में। 44 डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने आरंभ किया? 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉ से डलहौजी, डॉ से डॉक्ट्रिन। ठीक है, ये आपका ट्रिक है। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खां। ठीक है, चलते हैं 47 बहुराष्ट्रीय से क्या तात्पर्य है? बहुराष्ट्रीय से तात्पर्य है ऐसी कंपनी जो कई देश में अपना कार्य संचालन करती है। फिर 48 का जो क्या है क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश का तुमालापल्ली किस सर्वाधिक निरपेक्ष डिपॉजिट के लिए विश्व के नक्शे में आ गया है? तो 48 का हो जाएगा आपका यूरेनियम निक्षेप। ठीक है, 49 दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक क्या था? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, तो इसका 49 का ए हो जाएगा। ठीक है, हम लोग पहला धारावाहिक था हम लोग। अजंता किस चित्रकारी की विषय वस्तु में से किससे संबंधित है? अजंता के में जो चित्रकारी किया गया है वो किससे संबंधित है? वो है बौद्ध धर्म से। ठीक है, बी। वर्ष 1902
1903 में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालम योगम आंदोलन के प्रणेता कौन थे? श्री नारायण गुरु थे। 52 चलते हैं। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो 52 का राहुल ए, इसका जो राइट आंसर होगा ए हो जाएगा। ठीक है, कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल हुआ। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? कब किया गया था? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1828 ईस्वी में। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये भी क्वेश्चन आई थिंक बता दिया मैंने। 52, 53, 54 की ओर चलते हैं। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आई होप। तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। ठीक है, गांधी जी। 55 शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे रामदास थे। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, तारकनाथ दास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सितार को। ठीक है, सितार को। वेदों के संकलनकर्ता कौन है? तो ये क्वेश्चन आई होप इजी है। बी, वेद व्यास को। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किनके द्वारा? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा सी, आपका चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। वर्ष 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड रिपन ने किया। ठीक है, 61। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे कौन? तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, चितरंजन दास। अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मंत्री परिषद के पास। ठीक है, 64, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सर्वेक्षण मुख्यालय जो स्थित है आपका 64 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, नई दिल्ली में। ठीक है, 64 का जो राइट आंसर होगा वो सी में है, देहरादून में, सॉरी। ठीक है, 64 का जो राइट आंसर है वो देहरादून में स्थित है। ठीक है, 65, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा केवल सर्वोच्च न्यायालय में। विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है कौन सा? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ए आपका। ठीक है, अटाकामा में सबसे शुष्क मरुस्थल है। ब्लैक पेगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, ब्लैक पेगोडा के नाम से भी प्रसिद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पतंजलि का संबंध किससे है? तो पतंजलि का संबंध है आपका योग से। संस्कृत में सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा क्या है? तो 69 का राइट आंसर क्या है? तेलुगु। ठीक है, कवि चित्रकार मोला राम चित्रकला की किस शैली से संबंध थे? तो 70 का क्वेश्चन हो जाएगा आपका राइट आंसर बी। ठीक है, गढ़वाल। तो आई होप कि सेशन आपको बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। थैंक यू।